आज कोर्ट ने सबको शांति से सुना, थोड़ा समय सबको दिया और उसके बाद ऑर्डर को रिज़र्व किया है। हमारी उम्मीद है कि वो जो एक बहुत ही घातक ऑर्डर निकला था उसको स्टे कर दिया जाएगा। डॉग्स एक कम्युनिटी एनिमल है, जब उसको कम्युनिटी से हटाओगे तो वो खुद ही परेशान होकर ट्रॉमा में आके मर सकता है। आज 3 जजों की बेंच ने इस मैटर को दोबारा सुना, क्योंकि कल ये मेंशन किया गया था चीफ जस्टिस के सामने और कहा गया था कि इसको लिस्टिंग पे जल्दी लगाया जाए। हमें बहुत ही खुशी है इस बात की कि इसको आज लिस्टिंग पे लगाया गया। सारी इम्प्लीडमेंट्स वो जो पहले नहीं सुनी जा रही थी वो आज सब लगी और बहुत सारे कंपैशनेट लोगों ने और बार के बहुत महत्वपूर्ण वकीलों ने आज प्रतिभाग किया इस हियरिंग में और हमने देखा कि 150 से भी ज़्यादा वकील कोर्ट रूम में मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि लोगों को जो चिंता थी कि जिस तरह से हमारा समाज बट रहा है, कोई कुत्ते को भगा रहा है, कोई मार रहा है, कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये ऑर्डर नहीं चलेगा। तो आज कोर्ट ने सबको शांति से सुना, थोड़ा समय सबको दिया और उसके बाद ऑर्डर को रिज़र्व किया है। हमारी उम्मीद है कि वो जो एक बहुत ही घातक ऑर्डर निकला था उसको स्टे कर दिया जाएगा। आज महत्वपूर्ण वकील जो थे वो मिस्टर कपिल सिब्बल थे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा, मिस्टर कृष्ण वेणुगोपाल, मिस्टर अमन लेखी और बहुत सारे बहुत सीनियर वकील जिनके सबके नाम लेना इस समय मुश्किल है, लेकिन उन सब ने आके कहा कि कोर्ट इस तरह किसी जानवर के साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं होने दे सकता और इस तरह के निर्णय कि सब कुत्तों को उठा के बंद कर दिया जाए ना ही व्यवहारिक है, ना ही इंसानों के हित में है, ना ही जानवरों के हित में है। दिल्ली सरकार ने जो अपना रिप्रेजेंटेशन रखा है, उन्होंने कम्प्लीटली अपना रुख कर दिया है कि स्टेलाइजेशन आप करा दोगे तब भी डॉग काटेगा, तो वो लोग कम्प्लीटली एनिमल्स के या डॉग्स के अगेंस्ट में है। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि जो कुछ सांप काटते नहीं है तो क्या हम सांपों को घर में रख लें, मतलब जानवरों को उन्होंने सांपों से कंपेयर कर दिया। दूसरी साइड से ये बोला गया कि जब डॉग्स को आप उठाओगे तो वो शेल्टर में परेशान होंगे, उनके खाने का अरेंजमेंट नहीं है और डॉग्स एक कम्युनिटी एनिमल है, जब उसको कम्युनिटी से हटाओगे तो वो खुद ही परेशान होकर ट्रॉमा में आके मर सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप एबीसी का रूल का उल्लंघन कर रहे हो और पीसी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो तो इस ऑर्डर को, जो अर्लियर ऑर्डर था, उसको स्टे दिया जाए। जी, तो एक ये भी बात कही गई एसजी के द्वारा कि दो पहलू हैं इस पूरे बड़ी के। एक तो वो है हु लव डॉग एंड जो अगेंस्ट है, और दूसरा साइलेंट सफरर कहा गया कि जो साइलेंट सफरर है। देखिए, इस साइलेंट सफरर में जब भी हम, पहली बात तो मैं मेंशन करूंगा, जब भी हम डॉग का वैक्सीनेशन लगाने जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वो जो कार्ड बनता है वैक्सीनेशन का, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि भाई किसने काटा, उसमें बस डॉग बाइट दिया जाता है। चाहे वो बिल्ली काटे, चूहा काटे, मंकी काटे, इवन आपके घर का कुत्ता भी काटेगा तो उसमें भी डॉग का ही नाम आएगा। उसमें ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि वेदर इट इज़ अ पेट एनिमल और अ स्ट्रे एनिमल। मेजोरिटी जो केसेस हैं वो पेट ऑनर के डॉग्स ही उनको काटते हैं। स्ट्रे डॉग का बहुत ही कम चांस होता है जो स्ट्रे डॉग काटें, अनटिल और अनलेस उनको वैक्सीन किया जाए, उनको स्टेलाइज किया जाए तो वो अपने आप ही शांत हो जाता है। तो अभी ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर आने का और क्या उम्मीद है? देखिए, ऑर्डर तो कम्प्लीटली रिजर्व कर दिया गया है, शायद इंडिपेंडेंस डे भी है, उस वजह से भी हो सकता है, या कोर्ट की कोई भी अपनी लिमिटेशंस हो सकती है। 2-3 दिन, 4 दिन शायद हो सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस ऑर्डर आया था वो भी 3-4 दिन के बाद ही पब्लिकली आया। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि क्या ऑर्डर अभी आ सकता है? कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम लोग बस अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट को हम लोगों ने अप्रोच किया कि जो भी डिसीजन लिया जाए, ऑलरेडी जो 2023 के जो रूल्स हैं एबीसी के, पीसी एक्ट है, और एक ह्यूमन तरीके से लिया जाए, ना कि एक सेंटिमेंट्स की।